हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, आज डेप्रीसिएशन की चर्चा दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा डेप्रीसिएशन में आज हमारे को एक नया मेथड सीखना है और आराम से समझना है, बहुत इजी, ठीक है ना बेटा। अभी आज आप होमवर्क करोगे इलस्ट्रेशन 11 to 16, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आएगी WDV मेथड पे ही है बेटा, कल लेंगे इसकी प्रॉब्लम। आज बेटा एक नया मेथड सीख रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, कुछ चीज़ों को हम बहुत आराम से समझेंगे बेटा। अभी तक ना हमने ना डैप के दो मेथड देख लिए। एक तो बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड जिसमें हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रीसिएशन लगाते रहते हैं, ये देख लिया। एक हमने बेटा WDV मेथड देख लिया बेटा, जिसमें हम रिटर्न डाउन वैल्यू पर डैप लगाते हैं, ठीक है ना बाबू। अब इन दोनों मेथड में ही एक नया मेथड भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लो बेटा, इन दोनों को ही करने के बेटा दो तरीके हैं। एक तरीका है बेटा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। बेटा अभी तक ना SLM और WDV पर बेस जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे ना, हम ऐसे कर रहे थे, ठीक है ना, जिसमें हम कोई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट नहीं बनाते। आपको भी पता है बेटा, मैं एक एसेट का अकाउंट ही बना रहा था। मशीनरी तो मशीनरी का अकाउंट बन रहा है, प्लांट तो सिर्फ प्लांट का अकाउंट, ट्रक तो सिर्फ ट्रक का अकाउंट। जिसको भी डेप्रीशिएट करने को कहता है मैं उस एसेट का अकाउंट बनाता हूँ। मैं कोई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट नहीं बनाता मैं बेटा इसमें, ठीक है ना भाई। बेटा मैं इसमें कोई भी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट नहीं बना रहा था, सिर्फ एक एसेट का अकाउंट बना रहा था। अभी बताऊंगा मेरा क्या मतलब है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट से। बेटा इन दोनों मेथड में ही क्वेश्चन कभी मुझसे ये भी कह सकता है बेटा, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, बहुत आराम से समझेंगे बेटा। बस एक हल्का सा डिफरेंस होता है इसमें, समझाता हूं बेटा क्या कहने का मतलब है। बाबू जब मैं ऐसे मेथड में डेप्रीसिएशन को चार्ज करता हूं तो मैं एक जर्नल एंट्री पास करता हूं, ठीक है ना। डैप की जर्नल एंट्री क्या करते हो आप बेटा, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, डेबिट खर्चा है तो डेबिट होता है। आप एंट्री करते हो बेटा डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, जो भी एसेट दे रखी हो। मशीनरी दे रखी होगी तो मशीनरी अकाउंट बेटा, ट्रक दे रखा हो ट्रक अकाउंट, प्लांट दे रखा हो प्लांट अकाउंट, ऐसे ही करते हो बेटा। आप क्या करते हो बेटा, मशीनरी अकाउंट बना रहे होते हो बेटा, बाय डेप्रीसिएशन, फिर बैलेंस शीट निकालते हो, बाय डेप्रीसिएशन बैलेंस शीट निकालते हो बेटा। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में क्या होता है, आप डेप को एसेट में पुट नहीं करते। यहां पर जो आप एंट्री करते हो ना, क्या एंट्री करते हो बेटा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, लेकिन बेटा इसको एसेट में नहीं लेकर आते इनिशियली। इसको एक अकाउंट में ट्रांसफर करते रहते हो बेटा, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, आपने बेटा 1 अप्रैल 2013 को एक मशीनरी खरीदी जिसकी वर्थ है बेटा 5 लाख रुपए, और बेटा इसके ऊपर डैप लगना है SLM के हिसाब से @10%, और ये मशीनरी आपने कभी भी बेच दी, बोलता हूँ 30 सितंबर 2017 में बेच दी, और ये मशीनरी आपने 1 लाख रुपए की बेच दी। अब बेटा इसको करने का एक मेथड ये हो सकता है, ठीक है ना, हर साल डैप लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, 30 सितंबर को आओ कंपेयर कर लो बेटा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बुक कर दो, लॉस होगा तो लॉस बुक कर दो। एक मेथड बेटा ये हो सकता है, आप जब डैप लगाओगे तो बेटा एसेट के अकाउंट में नहीं लगाओगे। ये पता है क्या कहता रहता है बेटा, डैप को इकट्ठे करते रहो बेटा। पहले साल का डैप है प्रोविजन अकाउंट में इकट्ठा कर दो, दूसरे साल का डैप है प्रोविजन अकाउंट में इकट्ठा कर दो, तीसरे साल का डैप है प्रोविजन अकाउंट में इकट्ठे करते रहो। जब तक एसेट नहीं बेची ना तब तक प्रोविजन अकाउंट में इकट्ठा करते रहो, और जिस दिन एसेट बेच दी प्रोविजन अकाउंट से उठाकर लेके आओ इसको एसेट में, फिर कंपेयर कर दो, ठीक है। क्लैरिटी क्वेश्चन के साथ आएगी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन बेटा बात को समझ लो बाबू। SLM और WDV को करने के दो तरीके होते हैं।
व्हेन प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट इज नॉट मेंटेन, जैसा कि आज तक आपने किया, एक एसेट का अकाउंट बनाते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करते, डैप लगाते चले जाते हैं, एट द एंड कंपेयर कर देते हैं जब एसेट बिक जाती है बेटा। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा, व्हेन प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट इज मेंटेन, ऐसे केसेस में क्या करते हो आप, डैप लगाते तो हो बेटा लेकिन कभी भी एसेट के अकाउंट में नहीं लगाते। डैप को क्या करते रहते हैं बेटा, एक अकाउंट में ट्रांसफर करते रहते हैं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट, और इस अकाउंट में आप क्या करते रहते हो बेटा, डैप को इकट्ठा करते चले जाते हो जब तक एसेट नहीं बेची। जिस दिन एसेट बेच दी बेटा, इस अकाउंट से बेटा आप एसेट अकाउंट में डैप ले जाते, ठीक है जी। अभी बेटा एक एग्जांपल करेंगे इन दोनों पर बेस, तब क्लैरिटी आएगी। आप फिलहाल इतना लिख लो बेटा। बेटा सामने देख रहे हैं आप, क्वेश्चन यही है, और एक काम करते हैं, बन गया अब क्वेश्चन बन गया बेटा, इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है बाबू। 1 अप्रैल 2013 को कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने एक मशीनरी खरीदी जिसकी वर्थ है बेटा 5 लाख, एसएलएम पे डैप लगाती है बेटा, और 30 सितंबर 2017 को इसने 1 लाख रुपए का इस मशीनरी को बेच दिया। और आपको कहा गया है क्वेश्चन में बेटा, आप इसको दोनों मेथड से अटेम्प्ट करो, व्हेन प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट इज नॉट मेंटेन, और बेटा दूसरा है व्हेन प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट इज मेंटेन, ठीक है बेटा। करते हैं, और दोनों में जब पढ़ लोगे बेटा तो क्लैरिटी बहुत अलग लेवल की होगी, ठीक है जी। लो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा सबसे पहले मेथड से कर रहा हूं, व्हेन प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट इज नॉट मेंटेन, और इसके आप मास्टर हो बेटा, हमने एसएलएम में पूरे डिफिकल्टी के सारे लेवल पार करे हैं, तो ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है बेटा। सबसे पहले नंबर लाइन, 1 अप्रैल 13 को हमने बेटा एसेट खरीदी M1A की है, ऑल दो 5 लाख की। 31 मार्च 14 पहला साल खत्म हुआ, 15 दूसरा साल खत्म हुआ, 16 तीसरा साल खत्म हुआ, 17 चौथा साल खत्म हुआ, और बेटा उसके भी 6 महीने के बाद ये एसेट बिकी हुई है, यानी कि 1 2 3 4 तो साल पूरे हैं बेटा, यानी कि 4.5 साल आपके पास मशीनरी रही है। तो बेटा बना रहे हैं हम मशीनरी अकाउंट, फटाफट से डैप लगाते चलते हैं। मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं बेटा, वही गिन के कॉलम है हमारे पास, 6 बेटा कॉलम है, 3 लेफ्ट हैंड साइड 3 राइट हैंड साइड। बनाना फटाफट से आप भी बेटा कॉलम। लो बेटा फटाफट से सॉल्यूशन करते हैं इसका। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अक्षर पढ़ ले, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बेटा 1 अप्रैल को आपने मशीनरी खरीदी टू बैंक अकाउंट, ये मशीनरी है 5 लाख रुपए की, एसएलएम पे डैप लगना है 10%। बेटा ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख, 10% डैप लगाओगे तो हर साल डैप लगेगा 50,000 रुपये, यानी कि 31 मार्च 14 को बेटा आपने कैलकुलेट करा बाय डेप्रीसिएशन 50,000, बेटा कैलकुलेट करा बैलेंस, ये आया बेटा 4,50,000। 1 अप्रैल 14 को बैलेंस ब्रॉट डाउन किया तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,50,000। 31 मार्च 15 को फिर डैप लगा बेटा 50,000 रुपये ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। इससे कैलकुलेट होकर आया बेटा बैलेंस 4 लाख रुपीज। 1 अप्रैल 15 तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख। 31 मार्च 16 बाय डेप्रीसिएशन 50,000, बैलेंस कैलकुलेट होकर आया बेटा 3,50,000। 1 अप्रैल 16 बैलेंस ब्रॉट डाउन करा 350। 31 मार्च 17 बाय डेप्रीसिएशन 50,000 बाय बैलेंस
कैरेट डाउन 3 लाख रुपीज। 1 अप्रैल 17 बैलेंस ब्रॉट डाउन करा बेटा 3 लाख रुपी। सामने देखना बेटा, जिसने जितना कर लिया बहुत कर लिया, सामने देखो मेरी तरफ बेटा। 1 अप्रैल 17 तक मैं पहुंच चुका हूं, 4 साल का मैंने डैप लगा दिया। आप यहां पर खड़े हो बेटा 1 अप्रैल 17 को। 30 सितंबर को आपने मशीनरी भेज दी बेटा। 30 सितंबर तक का डैप कैलकुलेट करेंगे। और ये बात बहुत पुरानी है बेटा, जब भी मशीनरी बेचते हैं मैंने बोला हुआ है बेटा, कम से कम 3 बातें सामने आती हैं बेटा। एक डेप्रीसिएशन, दूसरा बेटा कैश या बैंक बैलेंस, और तीसरा बेटा प्रॉफिट या लॉस। बेटा आपने 3 लाख की चीज़ अब बेच दी है, लेकिन बेटा ये 3 लाख रुपए की 1 अप्रैल को थी। 30 सितंबर के दिन इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? मैं आज तक का डैप लगा रहा हूँ बाबू। ओरिजिनल कॉस्ट पे डैप लगेगा 5 लाख पे डैप लगेगा 10% और 6 मंथ का डैप लगेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 महीने यूज़ हुई है बेटा। डैप आएगा 25,000 बाय बैंक अकाउंट। बेटा आपने ये मशीन 1 लाख रुपए की बेच दी बाबू। 3 लाख में से 25,000 गए, 2,75,000 रुपए की चीज़ आपने 1 लाख में बेच दी, यानी कि बेटा आपको लॉस हुआ है 1,75,000 का। बेटा आप इसको रिकॉर्ड करते हो बाय P&L अकाउंट 1,75,000। क्वेश्चन फिनिश। बेटा ये कहानी तब है जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, और इसमें तो आपकी PhD है बेटा, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है बेटा? अब हमारे को यही सेम क्वेश्चन करना है व्हेन प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट इज मेंटेन। और बेटा कंपेयर करके चलना तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है जी। समझते चलें बेटा, लो प्यारे बच्चों समझते चलते हैं बेटा। बाबू अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको A मेथड की जगह B मेथड से कर रहा हूं व्हेन प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट इज मेंटेन। और ऐसे केसेस में हमेशा ध्यान रखना 2 अकाउंट बनते हैं बेटा, एक एसेट का अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है जी। कोई टेंशन नहीं आएगी, बहुत इजी चलेगा बेटा क्वेश्चन। अब आप कुछ नोट नहीं करेंगे बेटा, ना कुछ लिखेंगे बेटा, अब आप मेरे साथ साथ चलेंगे। मैं इसी क्वेश्चन को B मेथड से कर रहा हूं। नंबर लाइन इसमें भी बनानी पड़ेगी, हमेशा ध्यान रखना। नंबर लाइन के बिना ये क्वेश्चन होगा नहीं बेटा कभी भी। चलो जी, मेथड B व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। बेटा ये क्वेश्चन में क्या होगा, एसेट का अकाउंट अलग बनेगा, मशीनरी का अकाउंट अलग बनेगा और प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट अलग बनेगा। है बहुत सिंपल, सुनते चलना। अकाउंट बनाने का तरीका वही, गिनती के 6 कॉलम। पहला कॉलम डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा बेटा अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स और बेटा अमाउंट। बेटा दूसरा अकाउंट बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से सुन रहे। मैंने मशीनरी कब खरीदी बेटा? 1 अप्रैल 2013 को, और बेची कब बेटा? 30 सितंबर 2017 को। ध्यान रखना बेटा, एसेट अकाउंट में डैप तब तक नहीं आएगा जब तक मशीनरी बिक नहीं गई। यानी कि बेटा इस मेथड में क्या होता है, जितने रुपए की मशीनरी खरीदी होती है हमेशा उतने की चलती रहेगी जब तक बेटा मशीनरी बिकी नहीं। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में हम डैप को इकट्ठा करते चले जाएंगे बेटा, 1 साल का, फिर दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का, चौथे साल का। जिस दिन बेटा मशीनरी बेची यहां से सारा डैप उठाकर ले चले जाएंगे इस अकाउंट में बेटा और कैलकुलेट कर देंगे। यानी कि बेटा इस अकाउंट में डैप का जिक्र होगा ही नहीं जब तक मशीनरी बिकी नहीं। चलता जाएगा बेटा, जितने का खरीदा उतने की चलती जाएगी। समझाने के लिए क्या बोलता हूं बेटा, आपने 1 अप्रैल को मशीनरी खरीदी टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए की मशीनरी खरीदी? 5 लाख।
अभी तक आप क्या करते थे, बाय डैप बाय बैलेंस सीडी, यही करते थे ना बेटा। अब कुछ नहीं होगा बाबू, डैप नहीं लगेगा इस अकाउंट में जब तक मशीनरी नहीं बिकी। साल कब खत्म होगा बेटा, 31 मार्च 2014 को आप रिकॉर्ड करोगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। जितने की मशीनरी खरीदी है सेम बैलेंस बेटा कैरेट डाउन हो जाएगा। अगले दिन बेटा नया साल शुरू हो गया, यही बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। साल खत्म हो गया बेटा, यही बैलेंस दोबारा कैरेट डाउन हो जाएगा। अगले दिन बेटा नया साल शुरू हो गया तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा साल खत्म हो गया, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। जब तक मशीनरी बिके ना बेटा तब तक सेम बैलेंस चलता जाएगा बेटा। 1 अप्रैल 16 तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। साल खत्म हो गया बेटा 31 मार्च 17, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 5 लाख। अगला साल शुरू हो गया 1 अप्रैल 17 तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। अब बेटा आपने यहां पर मशीनरी बेच दी 30 सितंबर 17 को। ऐसा ही हुआ, देखा मैंने क्या करा, कुछ नहीं किया बेटा, सिंपल 5 लाख की मशीनरी चल रही है, 5 लाख की मशीनरी, 5 लाख की मशीनरी, 5 लाख की मशीनरी। अब क्या करूंगा बेटा, जिस दिन मैंने मशीनरी बेची सारा डैप उठा के लाऊंगा, आज तक कितना डैप लगाया बेटा। ठीक है जी। अब बेटा ये अकाउंट देखते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, बहुत अच्छे से। बेटा साल कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2013 को। 1 अप्रैल 2013 को तो डैप नहीं लगा होगा ना, साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 13 को। डैप कब लगता है बेटा, साल खत्म होने के बाद 31 मार्च 14 को। जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट आप बनाते हो, आप जर्नल एंट्री करते हो बेटा, आपने जर्नल एंट्री करी होगी इस दिन, जर्नल एंट्री हुई होगी बेटा डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। अभी बताई मैंने ये बात आपको, ठीक है ना बेटा। जब प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाते हम एंट्री करते हैं डैप अकाउंट डेबिट टू प्लांट टू मशीनरी टू ट्रक, जो भी है बेटा, एसेट की वैल्यू गिराते रहते हैं। लेकिन बेटा इस मेथड में हम क्या करते हैं, सारे डैप को ट्रांसफर करते रहते हैं, प्रोविजन में बेटा इकट्ठा करते रहते हैं। तो मैंने डैप लगाया, प्रोविजन में इकट्ठा कर दिया। आप सोचो मैं ये अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं, मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा बेटा इस अकाउंट में, बेटा 31 ऑफ मार्च 2014 प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट बना रहा हूं। प्रोविजन फॉर डैप इज ऑन द क्रेडिट साइड, दैट मीन्स पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड होनी चाहिए। लेकिन नाम किसका आएगा बेटा, डेप्रीसिएशन का। तो बेटा एंट्री कैसे पोस्ट करोगे यहां पर, बाय डेप्रीसिएशन 50,000। बताओ प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। 5 लाख की मशीनरी है, 10% डैप लगाना है, 50,000 डैप लगाना है। मैंने क्या करा बेटा, मैंने मेरे को इस मेथड में एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है, डैप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट। बेटा मेरे को ये अकाउंट बनाना है, ये क्रेडिट साइड दिखाई दे रहा है तो पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड होगी। नाम लेकिन किस अकाउंट का आएगा बेटा, सामने वाले अकाउंट का, बाय डैप अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई। मैं इसमें डैप इकट्ठा करते चले जाऊंगा जब तक एसेट बिकी नहीं है। तो बेटा मैंने डैप को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, साल खत्म हो गया बेटा, बैलेंस निकालो। साल खत्म हुआ है 31 मार्च को, बैलेंस निकालो बेटा। हाईएस्ट टोटल शुड बी ऑन बोथ साइड। बैलेंस निकालने का तो तरीका पता है ना आपको, यहाँ पर बेटा टोटल है 50,000, यहाँ 0। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड। और बेटा हम क्या करते हैं, लास्ट डे इसको लिखते हैं बेटा टू बैलेंस कैरेट डाउन। हमने बैलेंस निकाला बेटा, प्रोविजन का बैलेंस आया 50,000। साल के पहले दिन इसको बेटा ब्रॉट डाउन कर देना, साल के पहले दिन बेटा इसको ब्रॉट डाउन कर देना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। बताओ जी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला साल खत्म हो गया, कब खत्म हुआ होगा, 31 मार्च 15 को साल खत्म हो गया। इस साल कितना डैप लगा बेटा, ये लो, कुछ भी नहीं हुआ बेटा, कोई इवेंट ही नहीं है, ये साल खत्म हो गया, पूरा डैप लगा होगा बेटा, कितना, 50,000 रुपये। करो जी रिकॉर्ड, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 50,000, क्योंकि जर्नल एंट्री यही हुई होगी बेटा, डैप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट। मैं इकट्ठा कर रहा हूं सारा डैप बेटा, हर साल का इकट्ठा करता चल रहा हूं, ठीक है जी।
बाबू अगेन बैलेंसिंग करनी है, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड। यहां पर बैलेंस निकल कर आएगा 31 मार्च 15 को, तो बैलेंस कैरेट डाउन 1 लाख रुपी। मेरे पास स्पेस की कमी है बेटा, इसलिए मैं टोटल करके नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है जी। साल का नया दिन 1 अप्रैल 15, सेम बैलेंस को आप ब्रॉड डाउन करोगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख रुपी। फिर बेटा 31 मार्च 16, साल खत्म होगा बेटा, फिर डैप लगाओगे, डैप लगेगा बेटा पूरे 50,000 रुपये। बेटा 31 मार्च 16 बैलेंस फिर कैलकुलेट करोगे, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड, और हाईएस्ट 150 आएगा बेटा। फिर बेटा ब्रॉड डाउन करोगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये बैलेंस बेटा ब्रॉड डाउन हुआ 150, 31 ऑफ मार्च 17 बेटा बाय डेप्रीसिएशन, फिर पूरे साल का डैप बेटा, पूरे साल का डैप है 50,000 रुपये। फिर बेटा हाईएस्ट टोटल कैलकुलेट करके बैलेंस कैरेट डाउन करोगे, तो बैलेंस कैरेट डाउन, और बेटा कैरेट डाउन आएगा बेटा 2 लाख रुपी। 1 अप्रैल 2017 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बेटा ब्रॉड डाउन हुआ 2 लाख, और बेटा अब 30 सितंबर आ गई जिस दिन आपने मशीनरी बेची। बेटा 30 सितंबर को आपने डैप कैलकुलेट करा, इस बार डैप पूरे साल का नहीं 6 महीने का है ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, और बेटा ये डैप है बेटा 25,000 का, और 30 सितंबर के दिन अब आप क्या करोगे सुन लो बेटा। डैप लगता रहा, प्रोविजन में इकट्ठा होता रहा, डैप लगता रहा, प्रोविजन में इकट्ठा होता रहा, पता लग गया जब तक मशीनरी नहीं बिकी तब तक का डैप कितना है 2,25,000। और मैंने कहा था जिस दिन बेटा ये मशीनरी बिक जाएगी आप सारा का सारा डैप ले जाओगे एसेट अकाउंट में। यानी कि मैं जर्नल एंट्री पास क्या कर रहा हूँ 30 सितंबर 17 को, सारा का सारा डैप इस अकाउंट से उठाकर यहाँ ले जाऊंगा बेटा बाबू, यानी कि इस अकाउंट को खत्म कर दूंगा मैं तो। और बेटा किसी भी चीज को खत्म करने का क्या तरीका होता है, हमेशा साइड बदल दो विद द इक्वल अमाउंट। तो बेटा मैं खत्म कैसे करूंगा, प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट को मैंने आज तक क्रेडिट किया है बेटा, हर साल क्रेडिट करता चला जा रहा हूं बेटा, 2,25,000 से क्रेडिट कर चुका हूं। आज खत्म करूंगा कैसे बेटा, डेबिट कर दूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, और कहां ले जाऊंगा सारा का सारा डैप, सारा का सारा डैप बेटा आज लेकर जाऊंगा एसेट के अकाउंट में, यानी कि आज एसेट को कम कर दूंगा। ये बेटा मैंने प्रोविजन में 2,25,000 रुपए इकट्ठे करें, सब खत्म कर दूंगा वहां ले जाकर, समझ आई बेटा। उन दोनों मेथड में अंतर क्या है, वहां पर आप एंट्री करते थे डैप टू मशीन, या डायरेक्टली डैप टू मशीन नहीं करा रहा आपसे, पहले डैप को प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर करता है, जितना प्रोविजन में इकट्ठा हो जाता है जिस दिन बेच दिया उस दिन प्रोविजन अकाउंट से एसेट अकाउंट में ले जाता है। इनडायरेक्टली प्रोविजन तो ये खत्म करा ही रहा है, एंट्री वही हो रही है बेटा, बस करने का मेथड अलग है, हो तो वही रहा है सब कुछ बेटा। वहां पे भी तो यही होता था डैप टू मशीनरी, सर यहाँ भी तो डैप टू मशीनरी हो रहा है, बस हो क्या रहा है बेटा, पहले डैप को इकट्ठा किया जाता है प्रोविजन अकाउंट में, और बाद में बेटा उस प्रोविजन अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया जाता है एसेट अकाउंट, ठीक है जी। तो जब आपने ये एंट्री करी होगी प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो बेटा प्रोविजन इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ डेबिट साइड, और बेटा किस अकाउंट में ले जाऊंगा इसको, मशीनरी अकाउंट में ले जाऊंगा, तो मशीनरी अकाउंट 2,25,000, और ये बेटा बैलेंस कुछ भी नहीं निकलेगा, जीरो हो जाएगा। अब सोचो बेटा, मैंने यहां पर लिख तो दिया टू मशीनरी अकाउंट 25,000, मैं मशीनरी अकाउंट भी तो बना रहा हूं, वहां कैसे रिकॉर्ड करूंगा बेटा, मशीनरी इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड, नाम क्या आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट 2,25,000, करो जी रिकॉर्ड, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट 2,25,000, 5 लाख की एसेट थी, आज तक का डैप है 2,25,000, यानी कि बेटा मेरी मशीनरी की कीमत अभी भी 2,75,000 है, 5 लाख में से 2,25,000 चले गए, अभी भी मेरी मशीनरी की कीमत 2,75,000 है। कितने का बेच दिया आपने बेटा, 1 लाख का, लो जी बाय बैंक अकाउंट आपने 1 लाख का बेच दिया, तो आपने 1,75,000 का नुकसान खा दिया, जिसका नाम है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर क्या उस मेथड से नहीं आंसर आया,
उस मेथड से भी यही आया बेटा। बाबू ये कोई मुश्किल थोड़ी हो जाता है अगर आप ऐसे करते हो तो, मेरा मानना ये और आसान है बेटा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया कैलकुलेशन करते रहो, मशीनरी अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट करते रहो, और क्या करना है आपको। क्लियर हुई इतनी बात? नोट करना बेटा, एक WDV का भी क्वेश्चन करेंगे। चलो जी प्यारे बच्चों, सामने देखना बेटा, एक नया एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं, अभी फिनिश करना है आपको। इस बार एग्जाम्पल लेंदी नहीं लेंगे बेटा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। एक कंपनी है बेटा XYZ लिमिटेड, जिसने बेटा एक मशीनरी खरीदी है 1 अप्रैल 17 में फॉर वर्थ रुपी, कुछ और ले लो, 4 लाख रुपी बेटा। और इसने ये मशीनरी 30 अगस्त 2020 में सेल कर दी 75,000 की। ये बेटा सेल की डेट है, ये परचेज की डेट है। और बेटा आपको कहता है डैप लगाना है ऑन WDV एट द रेट 10% पर एनम। WDV के बेसिस पे डैप लगाना है 10% पर एनम। और बेटा इसको दोनों मेथड से करना है हमने, व्हेन प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड एंड व्हेन प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट इज मेंटेन्ड। ठीक है जी, सारी कैलकुलेशन करके रखता हूँ बेटा। नंबर लाइन बनाते हैं। सबसे पहले आप सब सामने देख रहे हैं, पहले मेरी तरफ बेटा 1 अप्रैल 17 में आपने एसेट खरीदी ₹4 लाख। पहला साल खत्म होगा 31 मार्च 18 को, दूसरा बेटा 31 मार्च 19, तीसरा साल 31 मार्च 20, और कहीं जाकर आपने 31 अगस्त 2020 को मशीनरी बेच दी 75,000 की। बेटा पहले पूरे साल का डैप, फिर पूरे साल का डैप, फिर पूरे साल का डैप, फिर बेटा कुछ महीनों का। और बेटा ये 5 महीने हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने का डैप। बेटा सबसे पहले पूरे साल का डैप किस वैल्यू पर लगेगा? 4 लाख। 4 लाख का 10% 40,000 का डैप लगेगा बेटा। 40,000 का डैप लगने के बाद यहाँ मशीनरी की वैल्यू आएगी बेटा 3,60,000। तो बेटा पूरे साल का जो डैप लगेगा, छोड़ दे पेन, फिर नहीं पिटना तो मुझसे। तो बेटा पूरे साल का डैप लगेगा 36,000। बेटा यहाँ जब मशीनरी की वैल्यू आएगी तो ये आएगी बेटा 3,24,000। फिर पूरे साल का डैप लगेगा बेटा 32,400। बेटा यहाँ अब जो मशीनरी की वैल्यू बचेगी वो बचेगी बेटा 291600। और बेटा इस पर हम डैप लगाएंगे 5 महीने का। और बेटा जैसे कि समझदार बच्चों को समझ आ गया होगा कि लॉस आने वाला है। बेटा अगर आप डैप लगाओगे 291600 पे 10% और ये डैप लगेगा 5 महीने का, तो बेटा कहीं ना कहीं लॉस आने वाला है। अभी कैलकुलेट कर देते हैं कितना आएगा, बस ये कैंसिल हो जाए। हो गया, बाय चांस है बेटा, कैंसिल हो गया, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। बेटा डैप आएगा 12,150 रुपये। बेटा 291600 की मशीनरी 5 महीने का डैप आएगा 12,150। और ये मशीनरी आपने सिर्फ 75,000 की बेच दी, तो काफ़ी लॉसेस आपको नज़र में आएंगे। ठीक है ना। अब हमने इसे दोनों मेथड से करना है, व्हेन प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट इज नॉट मेंटेन और व्हेन प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट इज मेंटेन। नॉट मेंटेन से आप करोगे बेटा, मैं मेंटेन से कर रहा हूँ। ठीक है ना, जो चीज़ आपके लिए नहीं है, क्योंकि बेटा WDV का एक क्वेश्चन करना खैर कुछ भी नहीं बेटा आपके लिए। लो बेटा, तो बाबू जब हम प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम बेटा 2 अकाउंट बनाते हैं, एक एसेट का अकाउंट और दूसरा बेटा प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट। तो बेटा करो स्टार्ट। मशीनरी अकाउंट बनाने वाले हैं बेटा एक हम, डेट, particulars, amount, date, रमन अभी बनाना है क्या? जल्दी कर जाना है क्या तूने? अच्छा, फिर
यहाँ देख ले, जल्दी जाएगा घर बाबू। अच्छा, मैंने कहा बड़े होके हीरो बनेगा तू। यहाँ पढ़ ले बेटा। चलो जी, तो बेटा आप मशीनरी अकाउंट बना रहे हो। 1 अप्रैल 17 को आपने मशीनरी खरीदी, तो बैंक अकाउंट बेटा ये मशीनरी की वर्थ है 4 लाख रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। बाबू ये मशीनरी सेम वैल्यू से ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन होती चली जाएगी जब तक बिकी नहीं है। सबसे आसान बात इस कंसेप्ट की ये है बेटा। तो बाबू साल खत्म हो गया, 31 मार्च 18 आ गया, बाय बैलेंस कैरेट डाउन सेम वैल्यू से बेटा कैरेट डाउन हो जाएगी। अगला साल शुरू हो गया 1 अप्रैल 18 को, सेम वैल्यू से बेटा दोबारा ब्रॉड डाउन हो जाएगी। बेटा अगला साल खत्म हो गया 31 मार्च 19 को, सेम वैल्यू से दोबारा कैरेट डाउन हो जाएगी। बेटा नया साल शुरू हो गया 1 अप्रैल 19 को, दोबारा बेटा इसकी वैल्यू को ब्रॉड डाउन कर दो। 31 मार्च 20 अगला साल खत्म हो गया, दोबारा बेटा कैरेट डाउन हो जाएगी सेम वैल्यू। अगला साल शुरू हो गया बेटा 1 अप्रैल 2020, दोबारा बेटा ब्रॉड डाउन कर दो सेम वैल्यू। बेटा अब ये एसेट बिक गई है 31 अगस्त 2020 को। जब बेटा बिक गई है, यहां सारा डेप्रीसिएशन उठाकर लाऊंगा जितना भी आज तक लगाया होगा, ठीक है ना। तो बेटा कुछ भी नहीं करना, एसेट कितने की खरीदी लिखते चलो बेटा, ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन, ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन चलते चलेगा बेटा जब तक एसेट नहीं बिके। बेटा इसके अलावा हम एक अकाउंट और बना रहे होंगे जिसका नाम है बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। और बेटा ये अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ 2 जर्नल एंट्री इंसान को पता होनी चाहिए कि बेटा इस मेथड में जब भी हम बेटा डैप लगाते हैं, हम एंट्री करते हैं डैप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। और बेटा जब एसेट बिक जाती है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को सबको मशीनरी या जो भी एसेट है उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। बस 2 बातें गिन के पता होनी चाहिए और ये मेथड खत्म। बेटा फटाफट से अकाउंट मेंटेन करते हैं। डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सर आप ये सोचो ये मेथड 6 नंबर में आए और बेटा ये अकाउंट बनाने का आपको 3 नंबर मिले, तो सर इस अकाउंट में करना ही क्या? सोचने वाली बात तो सारी यहाँ है ना बेटा। अरे ये सोचो भी मत, ये तो बनाओ। कराई क्या आपने? 3 नंबर फ्री के लूट के लाए हो बेटा, कराई क्या यहाँ पर? इसमें मुझे ये तो बताओ, ठीक है ना बाबू। सोचा तो सिर्फ यहाँ पर। चलो जी बेटा आपका साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 17, डैप यहाँ नहीं लगता बेटा, साल खत्म होने के बाद डैप लगा बेटा 40,000। एंट्री हुई डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा। यहाँ पर डायरेक्टली एसेट अकाउंट में डैप नहीं जाता, आप करते हो डैप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट। प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड। साल के आखिरी दिन एंट्री करी बेटा आपने बाय डेप्रीसिएशन, और बेटा ये डेप्रीसिएशन लगा 40,000 रुपये का, ठीक है बेटा। साल खत्म हो गया, 31 मार्च 18 आ गई है, बैलेंस को ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन करो। तो बैलेंस कैरेट डाउन, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड एंड द हाईएस्ट टोटल इज 40,000, तो बैलेंस आएगा बेटा 40,000 का। इसी को ब्रॉड डाउन करो 1 अप्रैल 18 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, अभी तक प्रोविजन 40,000 रुपये का है इस डेट तक बेटा। अगला साल खत्म हो गया 31 मार्च 19 और डैप लग गया, और बेटा क्योंकि मैंने कैलकुलेशन की हुई है मेरे लिए थोड़ा इजी पड़ेगा बेटा, डैप 36,000 का लग गया बेटा। अगेन हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड एंड द हाईएस्ट टोटल इज 76,000, तो बेटा बैलेंस आ गया मेरे पास 76,000 का। अगेन बेटा 1 तारीख को इस बैलेंस को आप दोबारा से ब्रॉड डाउन करो, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 76,000 बेटा। अगला साल खत्म हो गया 31 मार्च 20 को बेटा। इस साल का डेप्रीसिएशन है 32400, यानी कि बैलेंस आया होगा 108400, और ये बेटा आया होगा 31 मार्च 20 को, तो बैलेंस कैरेट डाउन बेटा। अगले साल के नए दिन 1 अप्रैल 2020 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 108400, और बेटा ये मैंने मशीनरी बेची है 31 अगस्त 2020 को, और ये मैंने मशीनरी बेची है बेटा 75,000 की।
बेटा यहां से लेकर इस पीरियड का डेप, यानी कि अप्रैल मंथ, मई, जुलाई, सॉरी जून मैंने बोला नहीं शायद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। बेटा ये 5 महीने का डेप, नॉट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट। और रिटर्न डाउन वैल्यू में बेटा साथ साथ कैलकुलेट करके चल रहा था। इस वैल्यू पर बेटा इस 5 महीने का डेप मैंने कैलकुलेट किया था बेटा, ये डेप आया था बेटा 12150 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। बेटा हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन आ बोथ साइड, और अगर आप ये टोटल निकालोगे, ये टोटल आ रहा है बेटा 120550। और बेटा मैं इसको कहाँ पहुँचाने वाला हूँ, ऑन 31 अगस्त 2020 ये बिक चुकी है। मैंने बेटा इसको कहाँ पहुँचा दिया होगा, सारे के सारे प्रोविजन को एसेट के अकाउंट में पहुँचा दिया होगा। मैंने एंट्री करी होगी बेटा प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और बेटा जब ये मशीनरी अकाउंट में जाएगा, मशीनरी क्रेडिट साइड में लिखी हुई है जर्नल एंट्री में, तो बेटा क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी, नाम आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। और बेटा ये देखो प्रोविजन अकाउंट से बेटा मैं प्रोविजन लेकर गया हूं कितना, 1,20,550। लो प्यारे बच्चों क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने इस मशीनरी को कितने का बेच दिया बेटा, 75,000 का। तो बेटा लॉसेस निकाल लेना, 4 लाख में से 1,20,550 का तो डैप ही है बेटा, यानी कि बेटा मेरी एसेट की वैल्यू थी बेटा 2,79,450, मैंने इसको सिर्फ 75,000 का बेच दिया। तो बेटा मैंने नुकसान खाया बेटा 204,450 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खत्म, सिंपल। ठीक है जी, इस पर बेस्ड बेटा फर्दर क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है ना। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं कराया। आप बस आज के लिए होमवर्क लिख लो 2, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। पहले कल प्रॉब्लम लूंगा बेटा मैं, क्वेश्चन मैंने इलस्ट्रेशन दिए थे ना, तो बेटा पहले होमवर्क लूंगा इलस्ट्रेशन 11 to 16 पहले, फिर आगे बढ़ाऊंगा बेटा इसी मेथड को। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।